Good morning, students. Today we are going to start our new topic, active passive for class 10. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एक्टिव पैसिव हम लोगों के आपस में बातचीत करने के तरीके कई तरह से अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। और ये बात समझ में कैसे आएगी? एग्जाम्पल से। जैसे कि अभी कोई सेंटेंस लिया जाए, स्वाति ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन स्वाति के द्वारा बनाया गया। अब दोनों का रूप तो अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है। वही आपका क्या कहलाता है? एक्टिव पैसिव। और पैसिव वॉइस आज की डेट में हमारे जो इंग्लिश बोलने का काम है, इंग्लिश में पैसिव का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके बगैर टोटल इंग्लिश नहीं बोलते। जैसे कि अभी हम कहें कि दीपावली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। और स्टूडेंट की नज़र में क्या रहता है? तो यहाँ पर आपने देखा दीपावली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। स्टूडेंट्स की नज़र में दीपावली सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको आप कैसे पहचान सकते हो कि ये सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है? और स्टूडेंट यहीं पर अपने सेंटेंस को गलत करता है। अब स्टूडेंट की नज़र में क्या रहता है कि इज एम आर का यूज़ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सारी बातें स्टूडेंट की नज़र में निगलेक्ट रहती है, फिर उससे सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो गलत हो जाती है। अभी इसी को एक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कैसे ऑब्जेक्ट है और किस तरीके से इज एम आर का यूज हुआ है। वही आपका क्या है? ये पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देखें, अभी मैंने क्या कहा था कि दीपावली आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट मान लिया था। लेकिन मैंने आपको बताया कि दीपावली ऑब्जेक्ट है। किस तरह से सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपल सेलिब्रेट दीपावली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट मिल रहा है, काम करने वाले व्यक्ति का नाम मिल रहा है कि पीपल, और इसने जो काम किया वो सेलिब्रेट करने का काम किया। तो अगर आपको सब्जेक्ट शुरू में मिलता है तो वो आपका एक्टिव वॉइस है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो पैसिव वॉइस है। तो यहाँ से आपके लिए कंफर्म हो सकता है, आप समझ सकते हैं ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर इसका यूज हुआ। तो यहाँ एक ये कंफ्यूजन होती है, वो कैसे आपकी कंफ्यूजन दूर होगी? अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो स्टेप वाइज मैं एक एक रूल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आपको पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, और टेंस से रिलेटेड आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर दोनों टेंस एक साथ लिए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रूल्स थे आपके, एस वर्ब के साथ एस ई एस, ऑब्जेक्ट एस बी ओ ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट, और दोनों के दोनों क्या है? ये एफर्मेटिव। जब नेगेटिव की बात आती है तो सब्जेक्ट डज नॉट,
स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट के ये आपके एक्टिव वॉइस के रूल्स थे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी एक्सप्लेन किए। अब जब आप इनको पैसिव में चेंज करोगे तो आप ध्यान से समझें कि एक्टिव में होता है SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव में होता है OVS। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो SVO है वो OVS में कन्वर्ट होगा, और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो यहाँ आप देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्टिव वॉइस के जो आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो वो किस तरह से आपका पैसिव में चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में यूज होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके डज और डू ये दो ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इसमें टोटल अगर देखा जाए इसके पैसिव वॉइस को मिलाकर इसमें 5 हेल्पिंग वर्ब होती है, डज, डू, इज, एम आर। जबकि स्टूडेंट्स की नजर में क्या रहता है कि इज एम आर का यूज तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ऐसा नहीं है, ये जो इज एम आर का यूज है वो आपके पैसिव में भी होता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि किस तरीके से। अब क्या होता है कि रूल्स बच्चों को अच्छे से देखने के बाद याद नहीं होते। जैसे आप मैथ्स में आइडेंटिटी प्रैक्टिकली करते हो, आपने एक के बाद एक 10, 20, 50 सम किए, तब वो आइडेंटिटी माइंड में प्रिंट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप डायरेक्टली इनको लर्न नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकली यू विल हैव टू change the sentences of active voice into the passive voice। अब किस तरह से चेंज करना है वो आपको अभी देखना है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि फॉर्मेट आपके सामने है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वर्ब विद एसईएस, तो वर्ब में आप देख सकते हैं एसईएस का यूज हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट लेना है कि जिसके लिए सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्रिकेट इन द फील्ड में बच्चे क्या करते हैं कि पूरे को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ना बनकर सिर्फ क्या ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके लिए सब्जेक्ट ने काम किया, और काम किसके लिए किया, क्रिकेट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब के साथ एसईएस, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यू आर यूजिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपने ये सेंटेंस फॉर्म किया। अब ये आपका किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस। उसके बाद देखो अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया कि एक्टिव को आपको कैसे पैसिव में चेंज करना है। तो ये पैसिव का फॉर्मेट था कि ऑब्जेक्ट, अभी आप इसके ऊपर लिखने SVO, और ये मैंने अभी बताया कि ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए काम हो, काम किसके लिए हो रहा है, क्रिकेट के लिए। तो अभी आपका पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये आपको पता होगा कि इज का यूज सिंगुलर के लिए होता है,
एम का यूज आई के साथ होता है, आर का यूज प्लूरल के लिए, एस फॉर सिंगुलर, आई, पी फॉर प्लूरल। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। यहाँ आपका क्रिकेट आपका कैसा सब्जेक्ट है, अब जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन गया पैसिव के लिए। तो यहाँ पर एक कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे, इज। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान रखना पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आपका एक बार वो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि वर्ब की तीनों फॉर्म्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ पर वर्ब जो है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, बाय। लेकिन ध्यान रखें जो बाकी ऑब्जेक्ट का पार्ट बचा हुआ है वो वर्ब के बाद यूज हो जाएगा, या तो वर्ब के बाद या फिर बाय सेंटेंस के लास्ट में। अभी कहने का मतलब यह है, या तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बाय से पहले यूज करें या फिर बाय के बाद यूज करें। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये यूज किया, इन द फील्ड बाय, फिर क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या था सेंटेंस में, रन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप एक्टिव वॉइस को किस में चेंज कर सकते हो, पैसिव। इसी तरीके से अब ये आप एक नेगेटिव का एग्जांपल ले सकते हो, एक इंटरप्रेटिव का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें एस वी ओ, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए देखें आप, अभी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डिलीशियस फूड, फूड आपका सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज। नेगेटिव में हमेशा नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। आई एम रिपीटिंग दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि नेगेटिव का जो पार्ट होता है नॉट, उसका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक, बाय, इस तरीके से आपने इसको पैसिव में चेंज किया है। तो स्टूडेंट आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें एक्टिव से पैसिव में, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कैसे चेंज करना। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। अभी आपका एक्टिव है, हेल्पिंग वर्ब रूल शुरू में है, इंटरोगेटिव में, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एस वी और मेन ऑब्जेक्ट टेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिखाया है एस वी ओ से इसमें कन्वर्ट करना होता है ओ वी एस। अब ये हमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में होती है, वो हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी इस समय फिट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, तो इसका यूज होगा, या आप पूरा सेंटेंस फॉर्म कर ले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब यहाँ पर डू का यूज हुआ था, हेल्पिंग वर्ब ये प्लूरल है,
प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। अब यहाँ पर जो पैसिव है, पैसिव का जो सब्जेक्ट आगे ले रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग। अब क्या आएगा आपकी है ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है आपकी डिग, तो डिग की थर्ड फॉर्म डग, इज पिक डग, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाय देम। तो ये तीनों फॉर्म्स आपको इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों फॉर्म आपके सामने रखे हैं, आपको बता दिया गया है किस तरीके से चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर एक नया चेंज आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पर दे का यूज हुआ था और इससे पहले सीता है, सीता का सीता ही यूज रहा। अब यहाँ पर दे है और दे को फॉर्म कर दिया ध्यान दें। तो किस तरीके से करना है ये अभी इसके कैसे आपका प्रोनाउन चेंज होगा ये अभी आपको पता है। जो भी आपके प्रोनाउन कैसे चेंज होने हैं, क्या चेंज होना है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में। अभी आपका फर्स्ट पार्ट था। अप टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी फॉर्मेट ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू एंड